श्री आनंद दुबे जी। महाराष्ट्र ही नहीं, संपूर्ण भारत के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में नतमस्तक होता हूं, वंदन करता हूं। देश के नेता, महापराक्रमी, हम हिंदुओं के रक्षक आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के चरणों में नतमस्तक होता हूं, वंदन करता हूं। थाना के धर्मवीर, लोकप्रिय, हम सबके नेता आनंद दिघे साहब के चरणों में नतमस्तक होता हूं, वंदन करता हूं। देश के नेता, शिवसेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, हम सबके नेता आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। हम सबके नेता, युवाओं के दिलों की धड़कन श्री आदित्य ठाकरे जी को मेरा सादर प्रणाम, उनको बहुत बहुत साधुवाद। मैं धन्यवाद देता हूं थाना के लोकप्रिय सांसद, हम सबके नेता श्री राजन विचारे साहब का, जिन्होंने सावन के इस पावन पर्व में हम सबको एकत्रित किया और उत्तर भारत और मध्य भारत और दक्षिण भारत का एक ऐसा संगम थाने के इस पवित्र धरती पर हमको देखने को मिला है। साथियों, हम उत्तर भारतीय लोग, हिंदी भाषी लोग दिल के बड़े भोले होते हैं। हम रोजी रोटी कमाने के लिए 1700 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर दूर से पूरे भारत में जाते हैं, लेकिन बड़े गर्व के साथ कहना पड़ता है कि जो प्रेम जन्मभूमि ने दिया वही प्रेम कर्म भूमि ने दिया। अब वापस जाने की किसी की इच्छा नहीं है। 3-3, 4-4 पीढ़ियों से लोग यहां बसते हैं। हमारे दादा कभी आए होंगे, हमारे पिताजी कभी आए होंगे, हम तो यहीं के हैं, हमारे बच्चे यहीं हैं, उनके बच्चे यहीं हैं। अरे हम तो सच्चे मराठी बन गए हैं। आता मी मराठी माणूस झालो, आता कुठे जाणार, कुठेही जाणार नाही। तुमच्या कंधे से कंधा लावून महाराष्ट्राच्या अस्मितेसाठी ज्या वेळी रक्त देण्याची वेळ आली, सबसे पहले हे हिंदी भाषी समाज, उत्तर भारतीय समाज तुमच्या कंध्या से कंधा लावून तुमच्या सोबत राहणार। आणि काय नाही दिला आम्हाला? सांसद केला, विधायक केला, नगरसेवक केला। या शिवसेना पक्षाने व सगळं पद, वैभव आम्हाला दिला आणि यावेळी आमची बारी आहे साहेबांना काय देण्यासाठी। आमची बारी है शिवसेना को कुछ देने की। पिछली बार थाना महानगरपालिका में 67 सीटें आपने आशीर्वाद देकर भेजा था। इस बार संबरचा खाली चालेल नाही। संबर म्हणजे संबर। लोकांना दाखवून द्या की हे जे शिवसैनिक आहे ना, हे कुठे नाही गेले हो। जे गेले ना त्यांच्याकडं जनमानस नाही, जनसैलाब नाही, ते लीडर होते। त्यांना लीडर आमचे साहेबांनी केला। जर साहेबाने, साहेब उनको नेता बना सकते हैं तो आपको और हमको भी बना सकते हैं। साहब के हाथ में पावर है, वो जिसके ऊपर हाथ रख देंगे वो शिवसैनिक सांसद बन जाएगा, वो शिवसैनिक मंत्री बन जाएगा। अरे ऐसे हजारों आएंगे और जाएंगे। समुद्र में से 2-4 बाल्टी पानी निकालने से समुद्र कम होता है क्या? आपसे पूछता हूं। एक शेर है कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, नावों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। इस बार नाव का सहारा नहीं लेंगे, हम सब तैर के दरिया पार करेंगे, क्योंकि 2024 साहब की अस्मिता का सवाल है। हमारे वो साहब जिन्होंने कोरोना काल में वो काम कर दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर और WHO ने वो तारीफ की कि मुख्यमंत्री अगर कोई है तो उद्धव बाला साहब ठाकरे हैं। जाओ सीखो उनसे। अगल बगल के राज्यों में ऑक्सीजन से तड़पते लोगों को हमने देखा, गंगा नदी के किनारे लाशों को बहते देखा। लेकिन गर्व है कि हमारे मुंबई, हमारे महाराष्ट्र, हमारे थाने में
लोग निरोगी रहे, लोगों की जानें कम गई, उन्हें अच्छी दवाइयां मिली, और जो हिंदी भाषी समाज ट्रेनों में जाना चाहता था उसका किराया भी उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की राज्य सरकार ने भरा। केंद्र सरकार ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए कि भैया जिसके राज्य का मामला है वो देख ले। लेकिन ठाकरे साहब ने कहा जो जाना चाहता है वो बेशक जाए, लेकिन जो रहना चाहता है उसके खाने पीने दवाई की व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। क्योंकि वो जो नारे देते हैं ना, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, वो नकली नारे हैं। हमारे साहब ने नारा दिया था कि मैं तुम्हारा कुटुंब प्रमुख हूं, मैं तुम्हारा परिवार प्रमुख हूं, और जब तक मैं कुर्सी पे बैठा हूं कहीं घबराने की जरूरत नहीं, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र संतों की भूमि है, उत्तर भारत ऋषि और मुनियों की भूमि है। जिस प्रकार हमारे श्री कृष्ण भगवान की दो माएं थी, एक माता ने जन्म दिया देवकी माता ने, और एक माता यशोदा जी ने उन्हें पाला पोसा, उसी प्रकार हमें अपना भाई समझकर हमारी दो माएं समझिए। एक ने हमें जन्म जरूर वहां दिया, हमारा सरनेम पाटिल देशमुख सावंत भले न हो, लेकिन हमारी यशोदा मैया महाराष्ट्र ने अपने गले से लगा के हमें पाला है, हमें पोसा है, हमें उस लायक बनाया है कि आज हमारे लोग भी BMW गाड़ियों में चलते हैं, रेंज रोवर में चलते हैं। ये इस महाराष्ट्र की देन है। ये एहसान हमारा समाज पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलेगा। और आपको वचन देते हैं कि कुछ पार्टियां हैं हमारे राज्य में जो जाति जाति में भेदभाव फैलाती हैं, धर्म धर्म में भेदभाव फैलाती हैं। उनको बस यही कहना चाहूंगा, कब तक बीजेपी की बी टीम बन के काम करोगे यार? कब तक? अरे खुद का कुछ है कि नहीं यार? अरे खुद तो चुन के आओ, पहले चुन के तो आते नहीं हो। आपकी भाषण तो लोग सुनते हैं लेकिन आपको मतदान नहीं करते हैं। जब चुन के आओगे, उद्धव साहब जैसी शक्ति बन जाएगी, तब आपकी और हमारी बराबरी की बात होगी। वरना हम तो बाला साहब ठाकरे जी के चेले हैं। साहब ने एक बार आदेश दे दिया तो शिवसैनिक निकल पड़ता है, न बरसात देखता है, न धूप देखता है, न छांव देखता है। और हम विश्वास दिलाते हैं, एक शेर और कह देता हूं, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, मेरे इरादों का सच्चा इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापा है, अभी तो नापा है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान अभी बाकी है। अरे अभी तो पूरा आसमान बाकी है। राज्य तो लेंगे ही, आप सबका साथ रहा तो अगली सवारी दिल्ली की होगी। दिल्ली, जो दिल्ली हमें आंखें दिखाती है, जो दिल्ली हमें झुकाना चाहती है, जो दिल्ली हमें तोड़ना चाहती है, उस दिल्ली में ही उद्धव ठाकरे साहब न चल पड़े तो सावधान रहना दिल्ली वालों। हमने बहुत मदद कर ली आपको 30 वर्षों पाल पोस कर दिल्ली में बिठा दिया, और जब आप दिल्ली में बैठ गए तो पहला खंजर हमारे साहब के पीठ में। यह गद्दारी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और बड़े बड़े नेताओं, कान खोलकर सुन लो, हम यदि आपको दिल्ली पहुंचा सकते हैं तो आपको दिल्ली से हटा भी सकते हैं। अब सोच लो, अब याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा। अब तैयारी 2024 की है, हर चुनाव में आपका हमारा आमना सामना होगा। देख लेंगे कि किसकी कितनी तैयारी है और कौन जीतता है और कौन हारता है। अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बड़ा ओजस्वी भाषण, सब पूरी जनता के अंदर एक ऊर्जा भर दिया आनंद दुबे जी ने।